चार सारों आज भाग्य से वो दिन आ गया जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार क्या करते हैं। हाँ, आज दुश्मन को बता दो कि बहादुर इस तरह अपनी जान निसार करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तख्त लंका के कदीम वफादार हो। मैदान जंग में तुम्हारा दुश्मन का सर हो और तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश, मेरे खुशनसीबी का क्या ठिकाना है जिसका एक एक बदल यज्ञ जमाना है। एक तीर अंदाजी में ताक है तो दूसरा कुश्ती और शहसवारी में अफाक है। भला उन बनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताकत है। एक तरफ मामूली चिड़िया और दूसरी तरफ बेशक बेशक तुम नकाबो और फंसगी में बेनजीर और लाजवाब हो। जब परमेश्वर की मेहरबानी हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन करने है कि तुम्हारी फतह दर पे होगी और इस लड़ाई में अंतमति महाराज की जय हो। महाराज कशकंदा का एक ही जो अपना नाम अंग बताता है और हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उस परिजन के साथ यहाँ आओ। कशकंदा राज की ओर से तुम ही आए हो। कहो क्या पैगाम लाए हो। अगर कुछ फर्ज न हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का पता भी बता दीजिए। मैं वानरराज सुरवासी महाराजा बाली का पुत्र अंगद मेरा नाम है और महाराजा रामचंद्र जी की तरफ से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। मेरे दोस्त बाली के वतन अदमन है कहिए आपके मजाज तो अनंत है। आपकी मेहरबानी है। मैंने तुम्हारी शक्ल बड़ी देर के बाद पहचानी है मगर मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने ये नीच काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं आपके रजील और जलील के कहने का बुरा कब मानता हूँ, बल्कि आप भी इन सब बातों को बर्दाश्त करता हुआ आपको समझाना अपना फर्ज जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न सिर्फ गहरे ताल्लुकात थे बल्कि एक दूसरे के खास मेहमान भी रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे इल्म है आप कुछ अरसे तक उनके बतौर खास मेहमान रह चुके हैं। इन्हीं देरीना ताल्लुकात की वजह से मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। चनाचा बेशतर हनुमान जी ने आपको इस आने वाली तबाही से आगाह कर दिया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तुम्हारी रक्त जलबाजी
अपना मतलब बयान करते हो कि क्यों ही खिचड़दारी करते हो? मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि इस खामखा की खून रेती से बाजा जाए और इस कदर हक खुदा का खून ना बहे, वरना इस जंग का नतीजा बहुत ही खराब होगा और रघु बेगम के खून का आपकी गर्दन पर अजाब होगा। नीज मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि एक छोटी सी बात के लिए इस तरह खून बहाना कहाँ की अक्लमंदी है। इसलिए अभी वक्त है इस हमाकत की तलवार को थोड़ी देर के लिए खूंटी पर टांग दें और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दें। अगरचे वो आपसे सख्त नाराज हैं, मगर बड़े सरल स्वभाव और दिल के फैयाज हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप आइंदा भी अपनी दिली कदूतों को दिल से साफ करेंगे तो वो आपका कसूर साफ करेंगे। मजीद इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ कि आप एक बार हाँ कीजिए, मैं भी उनकी तरफ से आपको वादा माफी देता हूँ। खामोश खामोश, अरे बदलगाम, जब जबान को थाम, क्यों इतनी बक लगाई है? क्या तुझको तेरी मां की आंखें चलाई है? अरे बगैरत, तेरे जैसे नालायकों का जिंदा मशहूर है जो कि अपने बाप का कातर उल्टा उनकी खिदमत का तरफदार है। अरे बेशरम, तेरी जिंदगी पर धिक्कार है। तेरे जैसे कपूर से बड़ी पुत्र हेड ही मर जाता तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख न पाती। मैं सच कहता हूँ, यदि तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो अब तक कब की दूसरी जहर में होता। अफसोस, बाप आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे, डॉट मत डर। बेशरम, जिस स्कूल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के कातिल का अफसोस जो दलाल हो, जिसके अपनी शर्म और गैरत का न बिल्कुल ख्याल हो, ऐसे कुल कर्म से इस दुनिया से बेनभार हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहद दोनों ने उसकी ठान ली। और भी बड़ी रावण, दरअसल में तेरा कसूर नहीं है, बल्कि ईश्वर को अब इस खानदान को दुनिया में रखना मंजूर नहीं है। और इनके काल चक्कर ने तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का मादा तेरे अंदर से निकाल दिया है। एक है यहाँ मेरा आना बेफायदा हुआ, अभी वक्त है समझ जाओ क्यों मौत का सजा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ, क्या अभी तेरा ख्याल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है मेरी हालत है हजरत आपकी। नहीं थी ताकत तुझमें तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला बचे तेरे फिक्र करता मुझे बस डरा दिलाने की, मैं तो उम्मीद कर दूं जान अपने ही बचाने की। अक्ल से बात करो, ये तेरी सरासर हिम्मत है और मेरे से युद्ध करने की किसकी ताकत है? ना कर इतना तकब्बुर, ये जहाँ एक राजधानी है, तेरे से वाला गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अरे हट, दूर हो जाओ, क्यों वक्त में कान खाए?
आकर बुढ़ापे में। जबान करो तो ये क्या बकबक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझको अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था? अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत इस अक्ल के खाक लंका का होना है। अरे बेगैरत, तुझको किसी ने अक्ल भी सिखाई है या तूने हेवन में पश्च पाई है? हाँ हाँ, अब ध्यान आया। अक्ल कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? बाप का साया तो सच से जाता रहा, फिर चाचा को क्या गरज जो तुझसे अपनी गुलामी करवाता रहा? फिर चाचा भी कौन? सुग्रीव, भला जिसने अपनी हकीकी भाई का रक्त पिया, उसने तेरी शिक्षा पर कब ध्यान दिया? उसे तेरा जैसा नाखरद वक्त का दास मिल गया। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, मगर अक्ल तो ठिकाने आपकी भी नहीं रही। बजाय कोई संजीदा और माकूल जवाब देने के, दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और खामखा गड़े मुर्दे खेल रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया था, वैसा तो फल मिल गया, और मेरे लिए चाचा की फर्माबरदारी करने में कौन सी कसरे शान है? और उनके घर के झगड़े तेरा वन न छेड़ दूं, तुझको पराई क्या पड़ी, अब मेरे तू मुझको तो आपका भी यही हशर होता नजर आ रहा है, और बिला शक काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जिस समय रामचंद्र जी के तीर लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस के लिए तरसेंगे। क्यों अक्ल गई होती, कुछ खूब सोच समझ कर जवाब दीजिए और अपनी जिद को जाने दीजिए।
अफसोस, सद अफसोस। एक खुद फरमोश, मैंने इस कदर अपना मगज खपाया मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। जो जो मौत नजदीक आ रही है तू तेरी अक्ल में अंधेरी छा रही है। जिनको तांजोर आवारा गिरद लौंडे बता रहा है और अपनी दानस्ता में शेखी जता रहा है। जब उनसे दो हाथ मिलाएगा तो तुझे उनकी ताकत का अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। बेशक तू भी सच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है और फन सगरी में बिल्कुल कच्चा है। इसलिए तेरी नजदीक तो रामचंद्र से बढ़कर कोई जमाने में ताक नहीं, मगर ये ख्याल है तमाम दुनिया में अंगद जैसे कपोत नहीं। मैं दशानंद रावण हूँ।
मैं रामचंद्र जी की फौज में सबसे कमजोर इंसान हूँ और तेरे ख्याल के मुताबिक भी अभी बिल्कुल नादान हूँ, मगर ये तेरा वहम दूर करने के लिए मैं अपनी ताकत का एक छोटा सा करिश्मा दिखाता हूँ और अपना पाँव जमीन पर जमाता हूँ। तेरे भाग्यों में जो सबसे ज्यादा बलवान हो और जिस पर तेरा अच्छी तरह से गुमान हो वो आए और मेरा पाँव जमीन से उठाए। हमारी तुम्हारी फतेह और शिकस्त का भी इसी पर दारोमदार है। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पाँव जमीन से उठाया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, वरना बस उड़ते दिगर सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी किस्म की देर व हजत ना मिलाना। फैलते फैलते हाँ हाँ, मुझे ये शर्त कबूल है। बुलाओ तो फिर देर करनी फजूल है। देखना कहीं पीछे से पछताओ या अपनी शर्त से मुकर जाओ। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल वही आता है। मर्दों का खून तो जान के साथ है। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। अजी भाई कौन सा रहा यार ना मत मारो मुझे को ले बाल मारो सासू ये जो ये पूरो ग्यारो चिको यार भले आ भगत का बाल ये कर के चे अच्छा भेज वो बड़ा मारो दाजो थोड़ा आए बड़ो जोर तो तो से को आप जोर ओवा पाव साल रोके जोरे गुना है बावे ना तो रोज पाव ने का बड़े ज्ञान साल है गाने आते हैं साल से ए कितना जोर ये बाबा एक बार अड्डी 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 ओ पेड़ भेड़ लो एक पेड़ से वाला पाव अपना सब बड़ की मिसी गाय एक चला हुआ है आटा पेड़ है और जब पाव गाय टूट के रोटी खाती दो बांध दिया लो नहीं क्या नहीं बा चावल का मैंने ये तो रखा ये ना मगा ये आप तो मेरे पास अच्छा इसका 10 टूट के रोटी नमक तुम्हारा शुक्ला से है ना रोटी के रोटी नहीं मिलेगा बटवारे में नहीं जोर लगे रान दे और से तू खा लो ओए चल पाओ
नहीं आप कम के मुझे चीजें करो नहीं लोग का सने अपने से जो साफ हो कौन है वो पकवान देश काम ठीक करो तो अपन दादा करा ठीक है बिल्कुल का अकेले पाव की पसीना बदल गया ऐसे ही ले तेरा पाता हो ये तेरा बड़ा पक्का दिला हो नहीं वो नहीं ना इशू का में लोग ये तरह भूले तो मैं ना करे और भूला यार बुखार हो गया दूसरे ने ऐसा सा इंद्रजीत तुम जाओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल में क्या ये मेरे ताब लाएगा, भस्म हो जाएगा जो भी मुझसे नजरे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कहीं चक्कर खिलाऊंगा, पाऊं तो चीज क्या है जमीन को हिलाऊंगा। मालूम होता है कि इस बंदरिया के बच्चे ने पाँव में कुछ लगाया है। निकल, अब तुम्हारा वार जाता है। मैं निकुंभ अपनी वीरता का जो हाथ दिखाता हूँ, नजर में वीर तरफ रखना, पैर यूं उठाता हूँ। हुक्म हो तो इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हारे बुजुर्ग मैं तेरी ओर आता हूँ। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दस्त बाजू में, जमीन और आसमान का वजन कर दूं एक तराजू में। हिला दे भाई हिला दे, अन्यथा दो टुकड़े हो जाएंगे। चूल्हे में पड़ ना उठा। जब मुकाबले में इस तरह कदम आजमाएगा उस समय देखा जाएगा। ना मेरी अच्छी नहीं ले ये नहीं रहेगा कुंभकर्ण अब तुम्हारा वार जाता है। उठाया जब कदम मैंने, कदम उसका उठाने को न पाएगी जगह इसको कहीं भी मुंह छुपाने को। मेरी जुम्बश से आ जाएगी जुम्बश को जमाने को। संजाब में आता हूँ तेरा पल्ला जमाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में, बशर तो चीज क्या है तहलका मचा दूं पल खुदाई में। हमारे पास कोई ले यूरोपे लगी छे इस लड़के से क्या सर खपाएंगे? कोई बहादुर मुकाबले पे आएगा तो हाथ दिखाएंगे।
खाली डाल डाल तेरी कमाल हो गई मुझे ताजुब है क्या इस तुम्हारी ताकत को क्या चिड़िया चुग गई क्या अपनी शूर में से एक प्यासा नहीं जो इस झटके को पहुंचा सके एक लात उसको दो नीचे दो बेटा सारे पेपर खेल थी ऐसे क्यों गंज की तरफ जुबान चला रहा है और इस तुझ सिफा के लिए ध्यान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अपमान करूंगा और तो क्या तेरा बच्चा पृथ्वी से उठा के छोड़ूंगा। अपना सारा जोर मारे और पाँव को अच्छी तरह मारे।
सकता और मेरे पाँव में पड़ने से आपका कसूर माफ नहीं हो सकता। अगर आप अपने किए पर पछताते हो और कसूर माफ करवाना चाहते हो तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सर झुकाओ। हाँ, अगर जरूरत हुई तो मुझे आपकी सिफारिश करने में कोई प्रेम नहीं, बजाते खुद माफ करने मेरे हाथ में ही। अरे तो तेरी भलाई इसी में है, यहाँ से जल्दी चले जा और मुझको अपनी शक्ल न दिखा। तेरी इस बेहुदा जबान का जवाब जबान से नहीं बल्कि तबान से लिया जाएगा। मैं देखूंगा तो मैदान जंग में कितनी देर काम जमाएगा। ये तेरी सर माकत है और ये जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें सिर्फ बात नहीं बताने की ताकत है। अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही अभिमान है तो मेरी तरफ से भी जंग का ऐलान है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। दरअसल रामचंद्र हमसे डरता है और इसलिए बार बार एलची को भेजकर संधि के लिए प्रार्थना करता है। मगर यहाँ कौन सी मुमकिनात है जो जल्दी से मुड़ जाए? क्या हवाई किला है जो इसकी बातों से उड़ जाए? आप तो इसे अच्छी तरह मजा चखाऊंगा और बम का बच्चा ही करने का मजा चखाऊंगा। पिताजी, अगर ऐसे ऐसे एरे गिरे लंका में आते रहे तो हम किसी को काले को मुंह दिखाएंगे। माना कि अंकित का पांव जमीन से ना हिला मगर मुझको तो अच्छी तरह से जोर लगाने का मौका भी न मिला। आम जमाना तो एक कर्तव्य है, ये मामूली आदमी भी जानते हैं, पर इसमें हम उसको कोई भारी थोड़ी न मानते हैं। अब इन बातों को जाने दीजिए और अपनी फौज की तैयारी कीजिए। दरबार पर खास और अपना जंग की सामान तैयार करो और मैं दूसरे हुक्म का इंतजार करो। अच्छी सामने को ठोकी इसलिए इसको आग भी लगी।